सदगुरु प्रसाद भगवान की वाणी अमृत वाणी ध्यान से सुना। देने वाला देता है, लेने वाले थक जाते हैं। देने वाला देने को बहुत बैठा हुआ है, लेने वाले ही थक जाते हैं। वो तो और देता ही रहता है, देता ही रहता है। एक बार भंडारा लगाया है जो कभी खुटता ही नहीं है। एक बार भंडारा लगाया है जो कभी खुटता ही नहीं है। तो ये गुण किसका हो सकता है? ये गुण किसका हो सकता है? जो देता ही रहता है, थकता नहीं है। जो भंडारा चालू किया कभी वो भंडारा खुटता नहीं है। तो ये गुण किसका हो सकता है? तो परमात्मा के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। परमात्मा जैसा कौन हो सकता है? कृष्ण को अर्जुन बोलता है कि आपको बड़ा तो क्या, आपके समान भी कोई नहीं हो सकता। कृष्ण को अर्जुन बोलता है कि आपसे बड़ा तो क्या, आपके समान भी कोई नहीं हो सकता। तो परमात्मा से बड़ा कोई संसार में है ही नहीं। और भगवान की शक्ति जो है उस जैसा भी कोई नहीं है। परमात्मा से बड़ा कोई संसार में है ही नहीं। और भगवान की जो शक्ति है उस जैसा भी कोई नहीं है। परमात्मा की शक्ति जैसा कोई नहीं। जो प्योर परमात्मा है वो दिव्य है, अनंत है, अनादि है। जो प्योर परमात्मा है वो दिव्य है, अनंत है, अनादि है, शांत है, निरअहंकार है, थॉटलेस है, ईगोलेस है, जानी जाननहार है। कोई बोलता है मेरा भगवान से योग लगा, कनेक्शन जुड़ा। अरे तुम्हारा वियोग हुआ ही कब? अरे तुम्हारा वियोग हुआ ही कब? लगेगा योग तो टूट भी जाएगा, पर जो आद से लगा पड़ा है तो वो कैसे टूटेगा? जो आदि से जुड़े हुए हैं। हम तो वैसे भगवान ने तो हमको भगवान ही पैदा किया था ना, हम तो उससे जुड़े हुए हैं। पर ये तो बीच में संसार आ गया तो हम संसार के हो गए। तो फिर वो उसमें हम गुम हो जाते हैं। भगवान बोलते तुम तो हो ही भगवान ऑलरेडी, तुम्हारा तो उससे योग शुरू से है। तुम ऐसे बोलो ही मत कि मैं जो है संसार में घुस गया तो मैं जो है भगवान से अलग हो गया, अब फिर मेरा योग लग रहा है। अब फिर योग नहीं लग रहा। भगवान ऊंचा उठा रहे हैं हमको कि तुम्हारा योग लगा ही पड़ा है, शुरू से ही लगा पड़ा है। भगवान बोलते तुम्हारा कनेक्शन जुड़ा। अरे तुम्हारा योग हुआ ही कब? लगेगा योग टूट सकता है, पर जो आदि से लगा पड़ा है वो कैसे टूटेगा? उदाहरण देके भगवान समझा रहे हैं कि दांत जो है वो बचपन से ही मसूड़े के अंदर ही होते हैं, पर जो आर्टिफिशियल बनाते हैं वो निकल सकते हैं, पर जो आदि से लगे पड़े हैं वो थोड़ी निकलेंगे। इतना उदाहरण देखे, आर्टिफिशियल आपके निकल जाएंगे, मगर जो मसूड़े हैं अंदर से वो थोड़ी निकल सकेंगे। तो आदि से जुड़े हुए। ऐसे ही तुम भी भगवान से जुड़े हुए हो, शुरू से ही जुड़े हुए हो। ठीक है, तुम्हारा कुछ टाइम जो है तुम नहीं जा पाए, कोई लीला हो गई, मगर भगवान से जुड़े ही हो। ये बोल के भगवान हमको कितना ऊंचा उठा रहे हैं कि हमको कभी गिल्टनेस आए नहीं हमारे अंदर कि अरे हम इतने साल हमने वेस्ट किए। अरे कोई वेस्ट नहीं किए। भगवान बोलते आप जुड़े ही हुए हो। पर जो आदि से लगे हुए हैं वो थोड़ी निकलेंगे। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है निकलवाने के लिए, फिर भी कितनी मुश्किल से निकलते हैं, अंदर तक जड़ें होती है। तो जो परमात्मा आदि से हमारे संग है, उसको हम कहाँ निकाल सकते हैं?
आर्टिफिशियल जो हम याद करते हैं कि भगवान का दर्शन हो, गुरु का दर्शन हो, वो लाइट दिखेगी भी तो जाएगी भी, वो सच नहीं है। सच ये है कि मैं कौन हूं। सच हमको जानना है कि मैं कौन हूं। भगवान बोलते ना, मान न मान तू है भगवान, और हम उस सच को भूल बैठे। फिर हम जो है उसमें रामलाल, श्यामलाल, वासवानी, छाबड़िया, ये सब चीज डाल देते हैं जो सच है नहीं। सच क्या है? सच तो है कि भगवान है। सच ये है कि मैं कौन हूं? परमात्मा। एक माई ने बोला, मुझे शिव का दर्शन चाहिए। बोला, शिव के दर्शन की कामना नहीं करो, ये तुमको बहुत ही जीव भाव में लाएगा। तुम अपनी हस्ती पक्की कर रही हो कि मैं एक जीव हूं, तो मुझे शिव का दर्शन करना है, पर तुम्हारी आत्मा है शिव। अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। कितना अच्छा बताया भगवान ने कि हम जब फंस जाते हैं कि विष्णु के दर्शन, कृष्ण, शिव, तो हमको उससे ही लगी, हमको उसके दर्शन करना है। तो भगवान बोलते हैं ये सब भाव रखो मत। अगर तुमने ये भाव किया कि मुझे भगवान से मिलना है, तो इसका मतलब तुम अपने को जीव मान रहे हो, तो तुम जीव हो गए, यानी परमात्मा से अलग हो गए। जबकि हम क्या है? वही है, जो तू है सो मैं हूं। तो इस बात को भगवान बोलते हैं पक्का करो, किसी इसमें जाओ मत, अपनी हस्ती को मत पक्का करो कि मैं ये हूं, मैं एक जीव हूं। तुम्हारी जो आत्मा है, भगवान बोलते हैं वो शिव ही है। सिर्फ ये अहंकार जो हमको है ना, इसके वजह से हम अपने आप को जीव मान के बैठे हैं, हम अलग मान के बैठे हैं। कोई बोले कि मैंने परमात्मा का अनुभव किया है कि भगवान है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी एक दिन के जितनी शक्ति भी हमको लग जाए तो हमारा जीव भस्म हो जाए। अगर कोई ये बात का दावा करता है कि मेरे को भगवान के का अनुभव हुआ है, दर्शन हुए हैं, तो भगवान बोलते हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके एक दिन की जितनी शक्ति भी हमको लग जाए तो हमारा जीव ही भस्म हो जाएगा। तब हम जीव रहेंगे ही नहीं। जीव भस्म हो जाना मतलब तब हम भी जीव नहीं रहेंगे, हम भी भगवान है तो उसी में वो हो जाएंगे, मिल जाएंगे, भगवान से मिलके एक हो जाएंगे। जब भी डीप में जाके उसका कोई दर्शन करता है तो उसकी हस्ती नहीं बचती है। जब गहराई में जाओ, आप उस बात के गहराई में जाओ, और आपको जब भगवान का दर्शन हुआ तो फिर वो आपकी हस्ती जीवा वाली रहेगी ही नहीं। उसका तेज सहन से बाहर होता है, पर जैसे जैसे हम अपनी इच्छा मन को कट करते जाते हैं कि ये द्वैत है, ये अज्ञान है, जितनी जितनी इच्छाओं को अंदर से खत्म करते हैं, जितनी जितनी इच्छाओं को अंदर से खत्म करते हैं, जजमेंट को खत्म करते हैं, उतना उतना हम परमात्मा के करीब जाते हैं। तो क्या है, अब सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हमारे अंदर क्या है? वो हमारी इच्छा है, जो हमको भगवान से मिलने नहीं देती है। तो भगवान बोलते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी इच्छाओं को खत्म करेंगे, और दूसरा क्या करते हैं? हम जजमेंट करते हैं, इसीलिए इसका मतलब हम दूसरा देखते हैं। तो जब हम दूसरा देखना बंद करेंगे, इच्छाओं को अपनी कट करेंगे, तो भगवान बोलते हैं कि तो तब जो है आप भगवान के करीब जाओगे, और जाते जाते परमात्मा से एक हो जाते हैं। जब ये हम इच्छाएं, अहंकार, अपना जो है ये जजमेंट बुद्धि खत्म करेंगे, तो हम परमात्मा के करीब जाएंगे, और जाते जाते परमात्मा से एक हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। निरंतर अभ्यास से, जीव के खत्म होने से ही
मनुष्य ब्रह्म के गुण धारण करता है। निरंतर अभ्यास से जीव के खत्म होने से ही मनुष्य ब्रह्म के गुण धारण करता है। मैं और धारण करता है और ब्रह्म रूप हो जाता है। क्या जरूरी है उसके लिए? निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। जब हम इस चीज का अभ्यास करेंगे, रोज अपनी इच्छाओं को देखेंगे, अपना दृष्टा बनना है खुद कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम परमात्मा में जो गुण हैं, परमात्मा की जो रहनी सहनी, हम उस हिसाब से चल रहे हैं? हम दृष्टा बन के उसको देख रहे हैं, क्या हमारे अंदर इच्छाएं अभी भी भरी पड़ी है? क्या अभी भी हम जजमेंट कर रहे हैं? अभी भी दूसरा देख रहे हैं? तो इस चीज का अभ्यास करते जाएंगे, उस चीज को कट करते जाएंगे, तो भगवान बोलते हैं कि निराकार आपके अंदर में बैठा हुआ है और आपके ये अभ्यास करने से आप में वही गुण आ जाएंगे और आप स्वयं ब्रह्म रूप हो जाओगे। ब्रह्म के गुण धारण करके ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म के अंदर जाता है और ब्रह्म के सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। ब्रह्म के गुण कौन से हैं? करुणा, प्रेम, शांत, स्थिरता, निर्मलता, सबको माफ कर सकना, जल्दी से जल्दी अपना आप समझना, ये ब्रह्म के गुण हैं। तो हम देखें दृष्टा बन के, क्या हमारे में करुणा आ रही है, प्रेम आ रहा है, हम शांत हैं कि अभी भी क्रोधित हो रहे हैं, स्थिरता है हमारे अंदर, निर्मलता है, सबको माफ कर पा रहे हैं, सबको अपने आप देख रहे हैं। जब ये गुण आप में आने लग गए तो समझो आप भी आप में ब्रह्म रूप आप बनते जा रहे हो। और एक दिन आता है जब मन परमात्मा में डूब जाता है तो लगता है मन और परमात्मा में कोई फर्क ही नहीं है, मन ही भगवान हो गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है। मन इतना प्योर हो जाए, मन इतना प्योर हो जाए ना, अभी हम मन को ही दोषी ठहराते हैं हर बात के लिए कि मन हमको भटकाता है, नीचे की ओर ले जाता है। पर जब हम इन सब चीज़ों को ग्रहण करेंगे, अपने दृष्टा बनेंगे, देखेंगे कि ये स्थिरता, निर्मलता, प्रेम, सबको माफ करना, ये सब हमारे अंदर आ जा रहा है, तब आपका मन, वही मन आपका परमात्मा में ऐसा डूब जाएगा कि आपको मन और परमात्मा में कोई फर्क नहीं लगेगा। फिर लगेगा कि मन ही भगवान हो गया है, मन ही ज्योत स्वरूप है। भगवान बोलते हैं मन इतना प्योर हो जाए ना, कोयला जब भी आग में पड़ता है तो वो लाल हो जाता है, फिर हम कोयले को देख नहीं पाते। कोयला जब आग में जाएगा तो लाल हो जाएगा, ऐसे ही मन जब प्रभु में लग जाएगा तो फिर वो भी भगवान में ही हो जाएगा, फिर हमको मन दिखेगा ही नहीं। तो जेड़ा हरि नु ध्याय हरि रूप बन जाए, जेड़ा हरि नु ध्याय तो हरि रूप बन जाए। तो जो ऐसे हरि को सिमरन करेगा तो वो उसका ही रूप हो जाएगा, मन भी उसका ही रूप हो जाएगा। हरि को ध्याते ध्याते हरि का रूप बन जाता है ना, तो जिसका संग करेंगे वैसे ही बनते जाएंगे ना। बोलते ना जैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग, तो हम जिसका संग करेंगे तो वैसे ही बनते जाएंगे ना। अपनी कंपनी को बताओ तुम कौन सी कंपनी में जाते हैं, मैं बताऊंगा तुम कौन हो। बचपन में बोलते थे कि जो कंपनी में रहोगे वैसे ही बनोगे, मतलब एज द कंपनी सो द कलर, यानी जैसे कंपनी में जैसे संगत में रहोगे तो आप वैसे ही बनते जाओगे। अपनी कंपनी को भी ध्यान से उसी हिसाब में चलाना है। कोई कंपनी में कई टाइप के लोग आते हैं, तो हर एक का जो स्टेशन है उसको हमको ट्यून करना है, उसको अपने रंग में रंगना है, हमको उनके रंग में नहीं रहना है।
बचपन में बोलते थे कि जो कंपनी में रहोगे तो वैसे ही बनेगा ना, तो हमने निराकार की कंपनी रखी है, निराकार का संग किया तो हम उसी का रूप बन जाएंगे। भगवान को सत्य समझा, भगवान को मिथ्या समझा, कोई कितना भी चुप करे, अपनी ओर खींचे, मस्का पालिश करे, पर हमको अपने निराकार से हटना नहीं है। हरिओम। ऐसे भी सभी टाइप के लोग जरूर जुड़ेंगे आपसे, पर हमको पक्का होना है कि हमको अपने निराकार से हटना नहीं है, तो भी हम भी निराकार का रूप ही बन जाएंगे।